वेलकम बैक आप सभी का पीडी क्लासेस पर। आज आपको स्क्वायर निकालने का एक और बेसिक तरीका बताएंगे। पिछली वीडियो में आपने सीखा होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, मगर वो आपका 0 से लेकर 100 तक काम आने वाला था। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, वो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी नंबर में स्क्वायर निकालने से नहीं रोकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको बोलते क्या है, इस टॉपिक को बोलते हैं बेस 100 लेकर। सर इसे बेस 100 लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन ही पे डायरेक्ट जंप करते हैं तो जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूं 100 105। आपको देखना क्या है, 105 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो उसको लिखेंगे डबल डिजिट पे, ठीक है। 5 5 जा 25, तो यहां लिख दिया 25। और फिर जो 5 100 से 5 ज्यादा था ना, तो 5 का करना है डबल और 100 में ऐड कर दो। 5 का डबल 10, 100 में दो, 100 में आपने 10 जोड़ा, कितना हो जाएगा 110। 110 खत्म। इस तरीके से होना है क्वेश्चन। ये स्क्वायर आप चाहे कैलकुलेटर में चेक कर लें, आंसर ये आएगा। अगर गलत निकल ले तो मेरा नाम चेंज कर दें। चलो मैं आपको बताता हूं और एग्जांपल देकर। जैसे 103 का, 3 का आपको खोलना पड़ेगा स्क्वायर। 3 3 जा होता है 9। बोला था आपको यहां डबल डिजिट पर लिखना है, नहीं है इसके आगे कुछ तो 0 लगा दो। ओके, फिर इसके बाद 100 से कितना ज्यादा था 3। 3 का डबल करो और 100 में ऐड कर दो। 3 का डबल होता है 6 और 100 में 6 जोड़े तो 106। ठीक है। अब बड़ी वैल्यू लेने लेना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं ट्राई। मैं मगर फिर भी आपको अज्यूम करके चल रहा हूँ, इतने आप तो होशियार होंगे कि कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको जल्द से जल्द कर लेने चाहिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे बाकियों से। कंपटीशन में हाल आपका बेकार हो जाएगा। इतने तो कम से कम बेसिक बनने ही चाहिए। चलिए और लेके चलते हैं कोई भी नंबर, जैसे 112 ले लें। 112 100 से कितना ज्यादा है 12। 12 का आपका स्क्वायर कितना होता है 144। 144 आपको डबल डिजिट यहां लिखनी है और बाकी कैरी चढ़ा के रखनी है फॉरवर्ड। 100 से कितना ज्यादा है 12। 12 का डबल करो, 12 का डबल 24, 100 में ऐड करो 124 और कैरी थी यहाँ, ऐड करो 124 ऐड 1 125। ये हो गया। अब इसके बाद और नंबर ले सकते हैं, जैसे 115 ले लिया, इसका आप बता दीजिए स्क्वायर। चलो मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आपको, आपसे जिससे रिदम में आ जाए, समझ में आए कि मैंने किया क्या है। 5 का आप स्क्वायर खोलेंगे, नहीं सॉरी 100 से कितना ज्यादा है 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 25 यहां लिखेंगे और 2 कैरी चढ़ा के रखेंगे। 100 से कितना ज्यादा है 15। 15 का डबल 30, 130 प्लस 2 132। 132 और एग्जांपल आपके लिए ले लें, जैसे 116 ले लिया है क्या, नहीं लिया, चलो 116 ले लेते हैं। 116 का स्क्वायर खोल के बताएं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 56 आप यहां लिखें डबल डिजिट में और 2 चढ़ा दें कैरी। ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है 16। 16 का डबल 32। 32 में आप जोड़ेंगे 2 तो 34 हो जाएगा 134। ये रहा। आप तो कैलकुलेटर में चेक कर लें, अगर कोई भी नंबर डिस्टर्ब हो जाए ये ट्रिक फेल नहीं हो सकती है। ट्रिक क्यों कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही है। आपको अच्छी तरीके से जब समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक होता तो किसी ना किसी नंबर पे फेल हो जाती, मगर ये रहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आपको लेकर और दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं। और चलो इसका एक पुराना वो मतलब बैक वाला बताना है तरीका, जैसे 100 से ज्यादा कितना है ये तो सीख लिया आपने। अब चलो आपको देता हूँ क्वेश्चन ये 91 का स्क्वायर बताओ। कह दो अब क्या है, कुछ नहीं, वही बेस लेकर चलना है। बेस 100, 100 से कितना कम है, वहां ज्यादा था तो जोड़ते थे नंबर, यहाँ कम हो गया है तो आप करेंगे माइनस। चलो देखते हैं
100 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर 81, डबल डिजिट पे लिखिए दोबारा, ध्यान रखना है, ठीक है। 81 लिख दिया, फिर 100 से कितना कम है 9 कम है, 9 का करिए डबल और 100 से माइनस कर दीजिए, 9 का डबल कितना हो रहा है 18, 100 में 18 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 में 18 वन कर दिया आपने माइनस, तो आ जाएगा आपका 82। अब यहां पर क्या चेंज आया, यहां तक देख रहे थे 100 से ऊपर की वैल्यू तो वहां ऐड कर रहे थे, यहां 100 से कम आया तो अब माइनस करनी पड़ेगी, इतना सा डिफरेंस था, बाकी चीज आपकी सेम है। और अब आपके लिए एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, ये रहा, आप इसका बता दीजिए स्क्वायर कैसे होगा। स्पीड में कैसे करना है, 5 का खोलेंगे 25, डबल डिजिट में रखना था रख दिया। अब इसके बाद 100 से कंपेयर किया, कितना कम है 5 कम है, तो 5 कम है तो उसका डबल करो मतलब 10, 100 में 10 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, आगे आंसर। और जल्दी, मुझे तो आपको बताना है ना, तभी तो इतना टाइम लग रहा है, आप तो सीधा सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं ना, और जल्दी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा है आपको, आप ले लीजिए 88, चलो इसका क्या होगा, 100 से कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, तो 44 आप लिख दीजिए साइड में और 1 कैरी चढ़ा दीजिए। अब 100 से कितना कम है 12, 12 का डबल 24, 100 में 24 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 76, और 1 कैरी थी ऐड कर दो, 76 और 1 77। मैंने आपको क्या कहा कि एक भी स्क्वायर गलत नहीं निकल सकता, आप चाहे कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है ये बिल्कुल सटीक हर नंबर पे बैठेगा। अब आपके लिए मैं और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और उससे पहले आप इनको ट्राई कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। वो वो आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपके लिए और एडवांस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अब सीखना है इसी बेस 100 को लेकर और बाकी नंबर्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं 308 का स्क्वायर निकालें। अब बताओ, फिर से करना तो वही है, सेम चीज जो करते आ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 6 का वो 8 का आप स्क्वायर खोलेंगे, 8 8 जा 64, डबल डिजिट पे लिख दिया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद कंपेयर करें, 300 से कितना ज्यादा है 8, तो इसका डबल 16। हम क्या करते थे, यही करते आ रहे थे पहले, अगर यहां पर ये करेंगे तो फिर आंसर सही होगा कि नहीं, गलत हो जाएगा, यहां ये काम नहीं करेगा। यहां पर आपको क्या करना है, 8 का डबल किया 16, तो आंसर कितना है 316। फिर बेस कितना लेते थे पहले 100, अब कितना बेस ले रहे हैं 300, कितना ज्यादा है बेस, कितना ज्यादा है 3 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ 3 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, 18 के एक कैरी 3 4 3 3 9, ये आएगा। फिर बेस जितना, जितनी बार इंक्रीज हो जाए उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 100 लेकर चल रहे थे तो मतलब बेस 100 था, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने है तो वही आंसर आता, इसलिए आपको वहां पर ये चीज नहीं बतानी। जैसे ही बेस बढ़ता जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे बेस 500 लेकर चलेंगे तो यहाँ 3 की जगह आपको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं तब जाके आपको करेक्शन बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको एक बार सीखना है, बार बार फिर अप्लाई करने हैं। आप ले लीजिए 212 का ले लीजिए, लो क्या करें, फिर पुराना काम तो वही, 12 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा 144, 44 लिख दिया, 1 कैरी चढ़ा दिया। 200 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा, 12 का डबल 24, 200 में 24 जोड़ा तो कितना हो गया 224। बेस कितना हो गया 100 लेते थे पहले, अब कितना बेस हो गया 200 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कर दीजिए फिर कितना होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 448, और वहां एक कैरी बची थी तो कितना आएगा 449। इस तरीके से होगा ये सॉल्व। आपका बेस कितना भी बढ़ जाए
कितना भी घट जाए, इसी तरीके से करते जाना। बेस हो जाए आपका 1000, 1200, 1500, 15 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आया? बेस जितना बढ़ता जाए उतनी से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज और बतानी है आपको, अगर बेस आ जाए 50 के करीब, 55 का स्क्वायर बताइए। अब क्या करें, आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 50 से। 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो कितना आएगा इसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25, डबल डिजिट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या चेक करना है, 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। 5 का डबल करें, कितना हो जाएगा? 10। 50 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा? 60। 60 में अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वहां बेस लेते थे 100, अब यहाँ बेस कितना ले लिया आपने? 50। मतलब 50 आपने बेस ले लिया, लेते थे 100, इसको आपस में काटोगे तो कितना आ जाएगा बेस? बेस आपने आधा ले लिया, तो इसको आधा कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 30। तो यहाँ रख दो 30। तो मैंने आपको एक बार बेस 100 समझा, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो चाहे जितना बेस बढ़ता जाए, चाहे जितना बेस घटता जाए, कंपेयर करके आप उसको रखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो बेस कितना है। अब आपको ले लीजिए, ले 152, इसका स्क्वायर बताइए इस नंबर के आसपास। 150 से ज्यादा होगा तो प्लस, 150 से कम होगा तो माइनस। 50 से ज्यादा था तो प्लस, 50 से ज्यादा तो माइनस। चलो फिर से 150 मान लीजिए इसका बेस, और 150 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 आएगा, मगर लिखना तो डबल डिजिट पर होता है, तो आगे लगा दिया मैंने फिर से 0। 2 का डबल करेंगे 4, 150 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 154। और आप इसको कंपेयर कर लीजिए, 154 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं आता, चेक कर लो ना, बार बार रख के वैल्यू। लेते कितना थे? 100। अब बेस कितना ले लिया? 150। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? 3/2 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, इसको काट दो, यहाँ पर आएगा 7, फिर 7 मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21 का 2 कैरी, 7 3 जा 21, 23। ये रहा आपका आंसर। बेस कितना भी बढ़ता जाए, 250, 300, 350, 450, 550, मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीका समझाया। पहले बेस 100 लेकर आपको 100 के आसपास, 100 से कम, 100 से ज्यादा, वहां की वैल्यूज कवर हो जाएगी। फिर 200, 300, जितनी भी वैल्यू बेस बढ़ता जाए आपको उससे मल्टीप्लाई बस करना है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब आपका जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, आपका रेंज बढ़ता जाएगा स्क्वायर में। और फिर बीच के नंबर्स 150, 100, 50, ये वाले इससे, इस वाले से कंपेयर हो जाएंगे, तो आपके स्क्वायर निकालने का रेंज है जो बढ़ गया है। आपको अप्लाई करना है बेस लेकर, बेस कितना है। और इससे पहले वाला वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा, उसको जाके चेकआउट करें। आपको उसमें फिक्स एक फॉर्मूला दिया जिसको यूनिवर्सल फॉर्मूला कहते हैं, जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मगर वो सिर्फ 0 से लेकर 100 तक के लिए अप्लाई है। आपको अगर उससे आगे के लिए चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए एक और स्पेशल स्क्वायर के लिए वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे जल्दी से जल्द लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं, और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आपको तरीका कैसा लगा ये स्क्वायर निकालने का। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।